के साथ सुन सकेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन, अम्मा बाद। बरादरान की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश पर और सबकी एक इल्तिमास पर, गुजारिश पर हमारी कोशिश है और आगाज़ की है अल्हम्दुलिल्लाह खुदा मुताल के लुत्फ़ व एहसान से बुनियादी ऐसे मौज़ूआत को हम आगाज़ कर सकें। चूँकि एक मुश्किल ये पेश आती है कि हम जो आज इस वक्त जिद्दत के दौर में और इस आए रोज की तरक्की और आए रोज की इस हैसियत और इस कैफियत के नतीजे में हम जो अपनी इस दुनिया के अंदर या मादियत में इतने गर्क हो चुके हैं कि हमारे पास वक्त नहीं निकल पाता दीन शनासी के मुतालिक, दीन की बाबत आगाही या दीन के मुतालिक मालूमात के मुतालिक। तो कोशिश की है बरादरान ने कि हम एक सिलसिला आगाज कर सकें ताकि बरादरान घर बैठे दीन के बुनियादी मौजूआत का मुताला कर सकें, उनको पढ़ सकें, उनको समझ सकें और बिलखुसूस जो आए रोज हमारे मुख्तलिफ सवालात पैदा होते हैं उन सवालात का हम जायजा ले सकें। तो इब्तदाई तौर पर हमने क्लासेस के लिए जो आपने देखा होगा ग्रुप में मालूमात किसी हद तक शेयर की गई हैं। ये मालूमात सिर्फ इब्तदाई हद तक है, इंशाल्लाह ताला मजीद वजाहत ग्रुप में इन क्लासेस के मुतालिक कवायद व जवाबित और बाकी रूल्स जो है वो ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। आज की क्लास में हमारी कोशिश होगी इस इब्तदाई तारुफ पर मुश्तमिल नशिस्त में कि जिसमें जो हम अभी विजन लेकर जिन 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 मौजूआत को हम बयान करने जा रहे हैं, सिर्फ ये बता सके कि इन मौजूआत को बयान करने का हमारा मकसद क्या है ताकि आप बरादरान इन मौजूआत की। आगा आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है हमें। आवाज मेरी मुझे आ तो रही? आवाज आ रही है। जाबिर आ भाई रही है आवाज? आगा, आवाज नहीं आ रही। जाबिर भाई, अबूजर ये भाई, आवाज आ रही है आपको? जी जी, हमें आ रही है आपकी आवाज। जी शायद। आगा, आवाज क्लियर आ रही है। ओके। अगर मजीद किसी किस्म की आवाज की मुश्किल बनती है तो इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक आपको भेज दिया जाएगा, आप वहां जाके मजीद इस हवाले से सुन सकेंगे ताकि वो मुश्किल पेश ना आए। लिहाजा आज की इस क्लास के अंदर हमारी कोशिश होगी कि ऐसे मौजूआत जो हमने आगाज किए हैं बरादरान की कोशिश पे, बिलखसूस सलमान जैदी साहब या बाकी चंद बरादरान की एक मेहनत के नतीजे में हमारी कोशिश है कि इन मौजूआत को ज्यादा आसान जुबान में पेश किया जाए। बिलखसूस उस्ताद बुजुर्गवार आक़ाई सैयद जवाद नकवी हाफ़िज़हुल्लाह के वो मौजूआत जो उन्होंने बहुत मुख्तलिफ मकामात पे ये बयान किए, लेकिन बदकिस्मती से इन मौजूआत को बयान सही तरीके से या हमें मौका नहीं मिल पाता उनको सुनने का या किस तरीके से। तो कोशिश है इन बरादरान की, बुजुर्गान की, ताकि इन मौजूआत को ज्यादा आवाज आसानी नहीं आ के रही साथ आगा, और वजाहत के साथ आवाज कट रही है जा आपसे। सके और आप तक इन मौजूआत को आसान जुबान में पेश किया जाए, बिलखुसूस प्रेजेंटेशन की शक्ल में, ताकि आप जब आपके लिए वक्त मुयस्सर हो आप अपना वक्त निकाल के इन मौजूआत को सुन सकें। लिहाजा इन मुंतखब मौजूआत को पेश करने का मकसद ये था कि आपके लिए किसी किस्म की मुश्किल ना हो, आप घर बैठे इन मौजूआत को समझ सकें, पढ़ सकें, ताकि वक्त के भी बच सके और बाकी जो मुतालिका वजाहतें हैं उसकी बाबत भी, ताकि आप बरादरान के सामने इसको पेश किया जा सके। मैं चंद सिर्फ आपके सामने मुंतखब तारुफ पेश करता हूँ, बाकी मुतलका सवाल होगा तो आप आखिर में कर सकेंगे। जो मौजूआत होंगे हमारी इब्तदाई तौर पर सिर्फ और सिर्फ दो बुनियादी मौजूआत होंगे जो हम इन क्लासेस के अंदर लेके चलेंगे। इन क्लासेस में सबसे पहला मौजू होगा फलसफा दीन, जो कि जिस हद तक आपने देखा होगा इब्तदाई मालूमात की हद तक, कि जो कुछ अभी तक तफसीलात ग्रुप में शेयर हुई हैं उसमें यह है कि ये दीन क्यों जरूरी है। असल मेन ममा ये होगा और उसके गिर्द इंशाल्लाह ताला बाकी सारी गुफ्तगू होगी। क्योंकि दो चीजें, एक दीन क्यों जरूरी है और दीन जिसके लिए है वो है खुद इंसान। लिहाजा इंसान की शनाख्त एक दुरुस्त मंबा हमारे लिए मालूम होना चाहिए। इंशाल्लाह ये दोनों मौजूआत के आखिर दीन की रूह क्या है, आज वो दीन जो हम सब ने अपना रखा है, क्या ये दीन वही है जो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने दरबार के अंदर जाके इसकी वजाहत की थी, खुतबा दिया था? क्या ये दीन वही है जो आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इतनी अनथक मेहनत और कोशिश के बाद ये दीन हम तक पहुंचाया है और आज हमारी अमली रसूमात की नजर हो चुका है? यह दीन कुछ और हकीकत का नाम है, दीन किसी और रियलिटी का नाम है जिसको बयान करने की जरूरत है या जिसकी तबयीन की जरूरत है? और इंशाअल्लाह ताला आपके सवालात की इंशाअल्लाह ताला रोशनी में हम इसको मजीद कोशिश करेंगे कि इस मौजू को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अमली जिहाद के साथ पेश किया जाए। एक दफा ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक इल्मी गुफ्तगू होती है जिसको अगर मैं लफ्ज दूं तो शायद इसका नाम है इल्मी अयाशी, कि सिर्फ इल्मी गुफ्तगू करना जिसका
अमल के साथ कोई ताल्लुक ना हो, ये इंप्लीमेंट ना हो सके, तो उसका फायदा नहीं है। हम इन मुतल्लिका मौज़ूआत में, और इंशाल्लाह आपके सवालात भी इसी बाबत होंगे, इन मौज़ूआत को अमली जिंदगी में कैसे नाफिज करें, कैसे कायम व दायम करें। तो एक बुनियादी मौजू इंशाल्लाह होगा फलसफा दीन, दीन क्यों जरूरी है, दीन कैसे अपनाएं, क्या सिर्फ दीन चंद नमाज रोजे का नाम है, या दीन किसी और बहुत बड़ी हकीकत का नाम है। और इसी के साथ होगा इंसान शनासी, यानी इंसान का मकसद खिलकत, और ये जो दीन जिस इंसान के लिए जरूरी है, इस इंसान की हैसियत और हुवियत क्या है। पहले इंसान की दुरुस्त शनाख्त हो, उसके बाद हम इस मौजू को ज्यादा आसानी के साथ समझ सकेंगे कि दीन इस इंसान के लिए कितना अहमियत का हामिल है। क्या दीन के बगैर भी गुजारा मुमकिन है, या दीन के बगैर, या दीन इंसान हर सूरत में अपनाए तो ही इंसान की इंसानियत या इंसान अपने कमाल की जानिब गामजन हो सकता है। इंशाल्लाह ताला इस बाबत भी क्लासेस के अंदर जारी और सारी रहेगी सारी गुफ्तगू। यहाँ पे मैं बाकी चंद कवायद और जवाबित के साथ बयान करता हूँ कि जो इस क्लासेस के अंदर बयान किए जाएंगे। सबसे पहले तो ये होगा कि क्लासेस तमाम जूम के जरिए से होंगी, व्हाट्सएप के जरिए से या मीटिंग के जरिए से वो नहीं होगा। हमारी कोशिश होगी जूम के जरिए से। अलबत्ता एक जूम की मुश्किल ये होती है कि सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट पर मुश्तमिल होती है, लेकिन अगर इसका प्रो वर्जन हमारे लिए दस्तयाब हो सका, या अगर हम जा सके मीटिंग पे, तो इंशाल्लाह ताला गूगल मीटिंग को हम ज्वाइन करेंगे, ताकि आपके लिए जितना ज्यादा हो सके आसानी के साथ हम इन मौजूआत को ज्यादा से ज्यादा टाइम के साथ आपके लिए बयान कर सकें, ताकि मुतलका मौजू की वजाहत के बाद अगर किसी किस्म का सवाल हो तो वो भी आप कर सकेंगे। और हमारी कोशिश होगी इन क्लासेस को प्रेजेंटेशन के साथ पेश करें। प्रेजेंटेशन के साथ फायदा पेश करने का ये होगा कि तो आपकी तवज्जो रहेगी, और ये मौजूआत जितना हम आज के दौर की जदीद जुबान के साथ पेश करेंगे, इतने ही मौजूआत हमें आसानी के साथ समझ में आएंगे। और क्लास के बाद हमारी कोशिश होगी कि ये जो प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश होगी, ये खुद प्रेजेंटेशन की पीडीएफ फॉर्मेट भी और वीडियो फॉर्मेट भी आपके लिए ग्रुप में इंशाल्लाह दस्तयाब होगी। आप बरादरान पूरे हफ्ते में जब आपको वक्त मिलेगा, आप इन मौजूआत को पढ़ सकेंगे और इन मौजूआत का मुतालिया कर सकेंगे, ताकि जो आपके लिए इन बरादरान ने जहमत की है इनामात की, वो इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक आप भरपूर तरीके से इस पूरे हफ्ते में एक लेक्चर का आसानी के साथ आप मुताला कर सकें। चंद रूल्स होंगे, शराइत होंगी जिनको अपनाना इख्तियार करना जरूरी होगा। अव्वल तो ये कि मैंने जैसे बताया कि क्लास सिर्फ हफ्ते में एक दिन होगी, बुध वाले दिन होगी, और अगली क्लास अगले बुध को होगी। पूरा हफ्ता आपके पास मौका होगा कि आप इस पूरे हफ्ते में, अगर आपको क्लास के अंदर लाइव शिरकत करने का मौका नहीं मिल पाता नेट की प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी वजह से, तो इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक या उसका अल्टरनेट भी हमारा आपके लिए इंशाल्लाह दस्तयाब होगा। नंबर दो ये होगा कि हर बरादर के लिए जरूरी होगा कि अगली क्लास तक के लिए, क्योंकि पूरा हफ्ता होगा टाइम और टोटल क्लास 30 मिनट या 40 मिनट पर मुश्तमिल होगी, तो आप इंशाल्लाह ताला ज्यादा आसानी के साथ अपना वक्त निकाल के गुज़श्ता क्लास जो हमारी हो चुकी होगी उसका खुलासा आप ग्रुप में शेयर करेंगे या एडमिन को शेयर करेंगे, ताकि उसके मुताबिक ये इजाफी नंबर होंगे, ताकि आप बरादरान के लिए, ताकि उसमें आसानी हो सके आपके लिए, और आप जितना ज्यादा तनकीदी जायजे के साथ सवालात पेश करेंगे, इतना ही हम कोशिश करेंगे इन मौजूआत को आसान जुबान में आप तक पहुंचाने की। तीसरा ये होगा कि आपका किसी किस्म का जो गुज़श्ता मौजू हमने बयान किया होगा, पूरा हफ्ता आपके पास दौरानिया वक्त होगा, किसी किस्म का सवाल होगा, वो भी आप ग्रुप में शेयर कर सकेंगे, बयान कर सकेंगे, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपको टू दी पॉइंट उस सवाल का जवाब भी मिल सके, और ताकि बाकी बरादरान उससे इस्तेफादा कर सकें। अब जो कि दूसरा, जूम की टोटल जो लिमिट है वो 40 मिनट की है, तो हमारी कोशिश होगी इसको ज्यादा लंबा करने की, और मुमकिन हो सका तो इंशाल्लाह प्रो वर्जन अगर दस्तयाब हुआ तो हम इसको 1 घंटे की क्लास तक लेके जाएंगे। लेकिन सवालात का जब ग्रुप में मौका होगा तो हमको, हमारी कोशिश होगी इन क्लासेस के अंदर सिर्फ बुनियादी थीम को लेकर बयान करने की, ताकि आपके लिए किसी किस्म की मुश्किल बाकी दीगर पेश ना आए। इसी के साथ ही इन क्लासेस के अंदर जो होगा उसमें एक बुनियादी चीज है जिसकी बाबत अभी यासिर भाई ने ग्रुप में तफसीलात को शेयर की है, बाकी इंशाल्लाह मजीद भी आपके लिए बयान की जाएंगी। क्लासेस में शमूलियत के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी हमने रखी है। अलबत्ता ये रजिस्ट्रेशन फीस एक वो कॉमन सेंस को लेते हुए जो हमारे एक अमूमी मुआशरे में बन चुका है, मैं गुजारिश करूंगा मिसबा मेहदी भाई से, जरा आप अगर क्लिक वगैरह ना करें, ताकि आप अगर खामोशी के साथ क्लास सुन सके तो ज्यादा मुनासिब होगा। ये इसलिए शामिल किया क्योंकि हमारी मुआशरे में एक आदत हो चुकी है कि कोई भी चीज जब फ्री में मिलती है तो हम उससे सही तरीके से इस्तेफादा नहीं कर पाते। लिहाजा ये हमने हर सूरत में शामिल किया है कि कम से कम हर बरादर जिसने शामिल होना है क्लासेस के अंदर, तो रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 200 रुपया फीस है।
ये फीस कोई हमारी खास जरूरत नहीं है, बल्कि ये फीस उस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कि जो आज हमारी अमूमन या कामन हमारी सूरत हाल बन चुकी है। लिहाजा ये 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होगी, जिस बाबत आपको लाहे अमल इंशाल्लाह दे दिया जाएगा। आप ज्वाइन करके उस गूगल फॉर्मेट को, उस गूगल शीट को आप फिल करके, ताकि उसके मुताबिक आप फिर क्लास को दोबारा ज्वाइन कर सकेंगे, और आपकी इंशाल्लाह ताला लिस्ट बाकायदा वो बरादरान के पास महफूज होगी। रजिस्ट्रेशन की बाबत बाकी तफसीलात अर्ज की है, जैसे कि वो इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएंगी। इसी तरीके से चैनल क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी पहले से अलकायम इस्लामी मरकज के नाम से, जिसका भी क्लास के बाद लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकेंगे, ताकि आपके लिए जो अगले मौजूआत आएंगी उनको आसानी के साथ वहां जाके मुताला कर सकें, या उन रिकॉर्डिंग को जाके सुन सकें, ताकि आप इन मौजूआत को ज्यादा, जितना वक्त मिले आपके लिए दस्तियाब हो पूरे हफ्ते में, इनको सुन सकें। क्लास की रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, उसका लिंक भी ग्रुप में शेयर कर देंगे। और जो प्रेजेंटेशन क्लास की जो रोजाना यहाँ पे चलेगी, ये प्रेजेंटेशन भी आपके लिए दोनों फॉर्मेट में, प्रेजेंटेशन फॉर्मेट भी इंशाल्लाह, और पिक्चर वाइज PNG तस्वीर की सूरत में भी, वो भी आपके लिए ग्रुप में अवेलेबल होगी, दस्तियाब होगी। आप खुद भी उससे इस्तेफादा करना चाहेंगे तो कर सकेंगे, आगे आगे बरादरान तक सदका जारिया के उन्वान से अगर शेयर करना चाहेंगे तो ज्यादा आपसे गुजारिश होगी, ताकि आप बाकी बरादरान तक भी हमारा ये पैगाम पहुंचा सकें, जितने आपसे मुतल्लिका ग्रुप्स हैं, ताकि जितना ये ज्यादा आगे पैगाम पहुंचेगा, हमारी इंशाल्लाह इसी कोशिश के मुताबिक इसको मजीद इंशाल्लाह दवा मिलेगा। ये बुनियादी शराइत हैं। इसमें एक और जो हमने क्लास रखी है, ज्यादा नहीं रखी, मुख्तसर रखी है, लेकिन ज्यादा आपको मौका दिया गया सवालात और जवाबात का। जितने ज्यादा आप सवालात और जवाबात करेंगे, इतना ही इस मौजू के अंदर मजीद निखार आएगा, तिबीन आएगी। और ये टोटल 3 माह पर मुश्तमिल है। आप कह लेंगे तकरीबन ये 12 हफ्ते बनते हैं, और हर हफ्ते में सिर्फ एक क्लास वो करेगी, तो टोटल ये 12 क्लासेज हैं। जिन 12 क्लासेज जिसमें बता दिया जैसे कि इंसान शनासी और फलसफे दीन, इसी बाबत हमारी सारी गुफ्तगू होगी। क्योंकि अगर ये बुनियादी बेसिक मौजूआत अगर हमारे लिए हल हो गए, तो बाकी मौजूआत को समझना, उसकी तिबीन या उसकी वजाहत, वो खुद ब खुद हल हो सकता है। ये ऐसे ही है जैसे अगर ये 2 मौजूआत हल हो जाएं, तो जैसे एक इंसान की गाड़ी चल नहीं रही होती, अगर उसकी गाड़ी एक दफा स्टार्ट हो जाए तो वो गाड़ी खुद ब खुद अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाती है। ये 2 बेसिक ऐसे मौजूआत हैं, अगर इंसान की वो माइंड सेटअप खुल जाए और इंसान के लिए 2 मौजूआत अगर वजाहत के साथ बयान हो जाएं, तो इंशाल्लाह ताला बाकी मौजूआत के लिए वक्त निकालना वो इंशाल्लाह आपकी एक आदत बन जाएगा, आपके लिए एक रोड मैप बन जाएगा। उसके मुताबिक इंशाल्लाह आप जैसे ही अपने लिए वक्त निकालेंगे, वो मौजूआत हम अपनी इन्हीं क्लासेस का अगले हिस्से में इंशाल्लाह वो भी शामिल करते जाएंगे, ताकि आप इस्तेफादा करते जाएं। क्लासेस में शिरकत, अगर आप लाइव करना आपके लिए मुमकिन है तो आप लाइव शिरकत करें। अगर आपके लिए क्लासेस में लाइव शिरकत करना मुमकिन नहीं है, नेट प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी वजह से, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपके लिए दस्तयाब होगी, आप रिकॉर्डिंग सुन सकेंगे, ताकि आपके लिए किसी किस्म की बाद में मुश्किल पेश ना आए पूरे इस एक हफ्ते के अंदर इन मौजूआत को सुनने और समझने में। आखिर में ये होगा कि क्लासेस जब हमारी खत्म होगी, तो इंशाल्लाह इन्हीं क्लासेस की बाबत आप बरादरान का इम्तिहान लिया जाएगा, जिसके मुताबिक पोजीशन का भी ऐलान होगा। जो फर्स्ट पोजीशन है उसके लिए 30,000 का इनाम अनाउंस हुआ है, सेकंड पोजीशन के लिए 20,000 का, और थर्ड पोजीशन के लिए इस तरीके से 15 या 10,000 का। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये मौजूआत ज्यादा आगे हम बयान करते जाएंगे, इसकी मजीद तफसीलात भी आज नहीं तो कल तक इंशाल्लाह बाकी मुकम्मल तफसीलात आप बरादरान के लिए अवेलेबल होंगी, दस्तियाब होंगी। आप उनको उनके जरिए से इन क्लासेस में मजीद जो है वो शामिल हो सकेंगे, या इन मौजूआत को ज्यादा आसानी के साथ आगे बयान कर सकेंगे। ये एक बुनियादी थीम थी, एक बुनियादी खुलासा था इन तमाम मौजूआत को बयान करने का। जिस फॉर्मेट में भी आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे या टैबलेट पे स्क्रीन शेयर हो रही है, इसी तरीके से हम ये क्लासेस लेंगे, और जूम के जरिए से होगी और स्क्रीन शेयर कर दी जाएगी। और इन मौजूआत की बाबत आप, ताकि जहाँ पे सुन रहे होंगे वहीं पे ये मौजूआत आपके लिए स्लाइड्स की शक्ल में आगे बयान हो रहे होंगे, तो आप इनको आसानी के साथ समझ भी सकेंगे। और किसी किस्म का सवाल होगा तो अगर क्लास में मौका मिला तो आप क्लास में कर सकेंगे, अदरवाइज अगर किसी किस्म का सवाल हुआ मजीद वजाहत वाला, तो आप ग्रुप में कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि आपके सवालात के जरिए से बाकी बरादरान के लिए बतौर सदका जारिया इंशाल्लाह ताला उनके लिए भी इस्तिफादा होगा। खुदावंद मुताल आप सबका हामी और नासिर हो। किसी किस्म का यहाँ तक सवाल हो तो आप कर सकेंगे, चूंकि आज एक तारुफी नशिस्त है, मुमकिन है हमारी अगली क्लासेस के अंदर इस किस्म के सवालात यहाँ क्लासेस में लाइव मौका ना मिले,
उस बाबत आपको ग्रुप में मौका दिया जाएगा। लेकिन क्लास के इनेकाद की बाबत या इन क्लासेस के मौजूआत की तिबयीन की बाबत आपका किसी किस्म का अब तक का सवाल हो तो आप वो सवाल बता सकते हैं, ताकि हम उसके मुताबिक इन जो क्लासेस की मजीद तफसीलात तय होनी है वो कल तक इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक आप तक शेयर कर सकें। यहां तक अगर किसी बरादर की कुछ राय है, कुछ मुस्बत इस हवाले से, जाबिर भाई या और बरादरान या जैदी साहब, अगर सलमान जैदी साहब अगर शामिल हैं, किसी किस्म का अगर सवाल हो या कोई तजवीज हो इस हवाले से बेहतर, या कोई मजीद इस हवाले से कोई ऐसा अच्छा नुक्ता बयान करने के काबिल हो, तो आप बरादरान जो है वो बयान कर सकते हैं। अपना म्यूट अनम्यूट कीजिएगा तो उसके बाद आप बयान कर सकेंगे। सईद सईद भाई, जी आप बोलिएगा। सईद भाई, आपने हैंड किया था, सवालों को तो आप कर सकते हैं सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मैं सईद बोल रहा हूँ जी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, बच्चों को भी मैंने वो करवाया है इसमें रजिस्टर्ड, कि जो आपका शेड्यूल हो ना, कि ये क्लास में होगा, वो अगर ग्रुप में राइटिंग में शेयर हो जाए, जैसे बच्चों को टाइम टेबल मिल जाता है स्कूल में कि भाई ये हम पढ़ेंगे, तो वो अगर क्लास वाइज आप शेयर करते रहें तो वो, या पूरे प्रोग्राम का अगर बना लिया है तो वो अगर शेयर हो जाए, ताकि हम, क्योंकि हम तो बड़े थोड़ा मसरूफ होते हैं बच्चों के, ताकि बच्चों के मतलब ये जाना जा सके कि वो क्या पढ़ रहे हैं और क्या किस तरीके से जा रहे हैं। जी, जी अस्सलाम वालेकुम, बस ये फिर भी सवाल। माशाल्लाह अच्छी तजवीज़ है, और इंशाल्लाह यही हमारी कोशिश होगी कि जो रोजाना की हमारी क्लास हुआ करेगी या अगले हफ्ते की क्लास हुआ करेगी, उस क्लास का बाकायदा हम शेड्यूल बना लेंगे कि ये सवालात होंगी और इन इन तमाम सवालात का जायजा इस क्लास के अंदर लिया गया है। तो आप बरादरान जो है वो शामिल हो सकेंगे। आप अगर आपके बच्चे ऐड हैं तो आप बाद में उस सुनने के बाद उन बच्चों से उन तमाम सवालात के जवाबात आप मालूम कर सकेंगे अगर उन्होंने इस क्लास को अटेंड किया होगा। तो इस बाबत इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि उसको ज्यादा आसानी के साथ आपके लिए बयान किया जा सके। और किसी ब्रादर का किसी किस्म का सवाल हो? अच्छा, आगा वो साहब, मेरे एक वो है कि क्वेश्चन है। जाबिर भाई, जाबिर जो हुसैन भाई। जी 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 जी। जी जी, जो जो टॉपिक आप जो पढ़ाएंगे इंशाल्लाह आगे, उससे रिलेटेड अगर हमें रिटर्न में कोई मटेरियल भी मिल जाए, जैसे ऑनलाइन हो, या हमें रेफरेंस दिया जाए कि इस किताब से पढ़ सकते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा वो अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पास एक हफ्ता होगा पूरा। तो उसमें आप जो हमारे रहनुमाई फरमाएंगे उसके साथ साथ हम कुछ पढ़े भी इजाफी, तो वो उससे जो है हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अर्ज की है जाबिर भाई, मैंने अभी इस हवाले से भी अर्ज किया है। दुरुस्त आपने बात की है। ये अर्ज किया मैंने कि अभी इंशाल्लाह ये जो क्लास हमारी एक हुआ करेगी, पूरे हफ्ते के लिए हम बकायदा रोड मैप आपको दे दिया करेंगे। रोड मैप में चंद चीजें हैं। रोड मैप में सबसे पहले ये है कि हम आपके लिए बयान कर देंगे कि भाई इन क्लासेस के अंदर सबसे पहले जो हम क्लास लेंगे, इस क्लास का अव्वल दस ये होगा कि रिकॉर्डिंग वो सारी ग्रुप में दस्तयाब होगी। नंबर दो, इस क्लास की पीडीएफ फाइल, जो ये प्रेजेंटेशन आपके सामने बयान होगी, जो मौजू आपके लिए बयान होगा, उस मौजू की अगर 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, वो तमाम की तमाम स्लाइड्स ग्रुप में दस्तयाब होंगी, ताकि आप अगर क्लास में लाइव शिरकत नहीं कर पाए तो आप उन स्लाइड का मुतालिया कर सकें, उस मुतलका मौजू की बाबत आप मुकम्मल मालूमात ले सकें। नंबर तीन ये होगा कि हम उसकी वीडियो फॉर्मेट भी, ये भी हम ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दिया करेंगे, ताकि आप बरादरान उसके जरिए से भी आप जो है उसको आसानी के साथ मुतलका मौजू को 2 बार सुनना हो, 3 बार सुनना हो, दोबारा सुनना हो, जो कि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन रह जाती है, तो आप उसका दोबारा मुताला कर सकेंगे या सुन सकेंगे। फखर काजमी साहब ने कहा था। जी फखर भाई, कुछ आपका किसी किस्म का सवाल हो? अबूजर भाई, जी अबूजर अली भाई। अबूजर भाई अनम्यूट कीजिएगा अपना, और उसके बाद आप बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हम- आगाजान, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हफ्ते में आप एक दिन जो क्लास लेंगे उसके मुताबिक अगर आप हमें
एमसीक्यूज वगैरह भी अगर साथ जो टॉपिक आपने दिए उसका अगर ग्रुप में देते रहे तो साथ साथ तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, और साथ उससे रिलेटेड आगे पीछे अगर हमें कुछ पूछना हो तो फिर हमारे लिए ये भी आसान हो जाएगा कि हम अपना तैयारी अगर जो कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं कि नहीं। तो इस चीज़ से ज़्यादा बेहतर रहेगा शायद। नहीं नहीं, ये काम हम नहीं करेंगे, ये काम आप करेंगे। वो काम आप इस तरीके से करेंगे, हम ये होगा कि उसका जो सवालात होंगे उन तमाम सवालात को हम पेश करेंगे कि ये इस क्लास के अंदर इन तमाम सवालात के जवाबात दिए गए। आपने ये वाला काम करना होगा कि इसका खुलासा जो होगा वो खुलासा मुकम्मल तैयार करके आप ग्रुप में शेयर कर देंगे कि जो आज की क्लास मैंने ली है इस क्लास का खुलासा ये है। तो इंशाल्लाह ताला आपके जरिए से बाकी बरादरान के लिए काबिल इस्तेफादा होगा और वो इसका मुताला कर सकेंगे। तो इस किस्म की जो है वो मुश्किल नहीं होगी। ठीक है बुजुर्ग भाई। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। ओके ओके जी, फखर काजमी साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। फरहान भी, शायद फरहान। मेरा मेरा सवाल ना। अच्छा आगा, मेरा सवाल ये था कि मैंने फर्स्ट टाइम मतलब इसमें कोर्स में इंटर कर रहा हूँ, तो पहले का मुझे नहीं पता, वैसे एमसीक्यूज टेस्ट होता है या टेस्ट एट एंड पे होता है वो, या फिर सब्जेक्टिव टाइप में होता है, किस क्या ये इसका? आगा ये हम इंशाल्लाह गूगल फॉर्मेट के जरिए से होगा। इसके जायजा पूरी तफसीलात हम ग्रुप में शेयर कर देंगे कि वो एमसीक्यू टाइप ज्यादा आपके लिए मौजू रहेगा या सवालात के जवाबात के नुमान से ज्यादा मौजू रहेगा। वो उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम जल्द ग्रुप में सारी तफसीलात शेयर कर देंगे ताकि आप वहां से आसानी के साथ पढ़ सकें। सैयद भाई जी, आपका कोई सवाल? ये सैयद आईफोन के नाम से हैंड रेस किया हुआ आप। सैयद भाई अपना अनम्यूट कीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा आपको। सलाम को आगा। वालेकुम सलाम रहमत। सलमान जैदी बोल रहा हूँ। जी सलमान जी, जैदी बोल रहा हूँ, खैरियत से। माशाल्लाह। कैसे हैं आगा। आप? खैरियत से हैं आप जी। साहब? अच्छा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर अगर दौरान दर्स अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो इस तरह वो हाथ ऐसे शो करके पूछ सकता है, या क्या उसका तरीकाकार? क्योंकि अगर कोई इस तरह का कोई सवाल उसके दौरान दर्स उसने पूछना हो तो क्या उसका लाइव आगाजान, क्या हो? इस बाबत ये होगा क्योंकि एक मुश्किल ये पेश आ रही है कि जूम की जो है ना टोटल लिमिट क्लास की वो 40 मिनट है। तो अव्वल तो ये है कि हमारी कोशिश होगी कि जल्द हमने मौजू को मुकम्मल कर दें और फिर सवाल करें। अगर वक्त नहीं बचता तो आप अपना हैंड ओवर करके जो चैट का ऑप्शन होता है आप इसी में अपना सवाल उसी टाइम पे फौरन आप टेक्स्ट कर देंगे। तो इंशाल्लाह मैं उसको सेव कर लूंगा और क्लास के बाद उसी नुक्ते को लेकर मैं जो क्लास हमारी होगी, ग्रुप हमारा होगा, उस ग्रुप में मैं आपको उसी सवाल का जो है वो जवाब दे दिया करूंगा। तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि अगर वो क्लास के अंदर अगर फौरन सवाल को ले लिया तो फिर वो एक तो टाइम जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर वो बाकी बरादरान के लिए मुश्किल पेश आएगी। मेरी तजवीज़ ये है। बाकी अगर ये ज्यादा मुनासिब अगर यूं हो कि आप उसी वक्त जो आपका सवाल हो तो आप अपना चैट के जरिए से अपना सवाल करें, उसी सवाल को इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि क्लास के फौरन बाद या क्लास के अंदर ही मैं उसी सवाल को जवाब में जवाब दे दूं ताकि वो मुतलका मौजू की वजाहत के अंदर ही शामिल हो जाए ताकि दरमियान में हम रुके नहीं। तो ये ज्यादा बेहतर होगा। बाकी जी आप बेहतर क्या कहते बेहतर। जी बेहतर। आगा इसमें एक तजवीज़ ये है कि हम अगर परचेज़ कर लें इसकी जूम की, तो फिर क्योंकि हमारे पास टाइम भी ज़्यादा होगा, उससे जो है ना एक इंटरेक्टिव सेशन होगा, उससे ज़्यादा जवान जो है ना उसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो तजवीज़ यही है, इंशाल्लाह इस पे मैं जैदी साहब से ख़ुद बात कर लूँगा, समान भाई से। तो इंशाल्लाह हम परचेजिंग के अराउंड जो है वो बात करके इंशाल्लाह अगर हम खुद कर सके तो ये अच्छी बात होगी। चले। वेल डन हो गया तो मैं जावेद भाई, इंशाल्लाह बहुत ये शुक्रिया, हम तकब्बल अल्लाह। हम जी यहाँ जी। पे डिस्कस करके इंशाल्लाह फिर ये अगले क्लास से पहले पहले इंशाल्लाह हम बता देंगे। चलो बहुत शुक्रिया। ओके, इंशाल्लाह फिर ऐसे ही कर लेंगे। और किसी ब्रादर का सवाल हो ब्रादरान तो आप कर सकते हैं। और किसी ब्रादर अजीज का सवाल हो तो आप कर सकते हैं। सलाम वालेकुम आगा। वैसे वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आगा, जैसे कि आपने फरमाया कि ये दो टॉपिक जो हमारे लिए फलसफे दीन और इंसान शनासी है, 3 महीने के बाद क्या हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम इस टॉपिक पे इतना महारत हासिल करें कि ये हम खुद भी इसको समझें और दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाएं?
ये एक अच्छा सवाल किया है, मैं ये नुक्ता रह गया था बयान करने के लिए, और ये बड़ा खूबसूरत आपने नुक्ता बयान किया है। ये आपकी बहुत शुक्रिया, आपने एक मौका दिया यहाँ पे इस नुक्ते की मजीद वजाहत का, कि हमारी असल का कोशिश यही है, बिलखुसूस जैदी साहब की और बाकी बरदरान की, उमैर भाई या जाबिर भाई और मुतलका बरदरान, तो असल कोशिश यही है कि असल इन मौजूआत को बयान किया जाए, चूंकि आज के दौर में रहबर मौज़म ने जो एक जिहाद वाजिब किया सबके लिए, वो जिहाद तिबयीन है। कि बयान का जिहाद और बिलखसूस कलमी जिहाद, इसमें हर फर्द शामिल हो और हर फर्द का ये हक बनता है कि वो इस काम को आगे बढ़ाए। तो इंशाल्लाह ताला आप बरादरान के तवस्सुल से आपने दो एंगल से लेक्चर्स को सुनना होगा। मेरी इंशाल्लाह भरपूर कोशिश होगी आपके लिए इन मतालिब को ज्यादा आसानी के साथ बयान करने की और प्रेजेंटेशन फॉर्म में, ताकि आप खुद इस काबिल हो जाएं। आप जब दो एंगल से सुनेंगे तो आप ज्यादा दिलचस्पी के साथ और तवज्जो के साथ मौजूआत को सुन पाएंगे। एक, जो कि हमारी जब उस्ताद मोहतरम के लेक्चर को सुनते हैं तो ये दोनों मेथड होते हैं, फिर वो लेक्चर बड़ा खुलासा बन के पूरा जिन में बैठ जाता है। अगर हफ्ता पहले मैंने लेक्चर सुना है तो उसका मैं खुलासा आज भी कर सकूंगा। इस तरीके से एक इसको कैफियत होती है। ये तब होती है जब आपका जहन दो निगाह से सुन रहा हो। एक निगाह कि एक तो ये कि खुद मेरे लिए काबिल इस्तिफादा हो रहा है ये मौजू, और मेरे लिए मौजू वाजे हो रहा है। दूसरा एंगल ये होता है कि मैं इस मौजू को इस तरह सुनूं कि मैं इसको अपने अंदाज से आगे पेश कर सकूं। ये अगर दो मेथड दे कि आप किसी भी टॉपिक को सुनेंगे, एक तो आपको ज्यादा जानगुजीन हो जाएगा और आप उसका खुलासा जल्द कर सकेंगे और बाकी जो है लोगों तक इस पैगाम को आसानी के साथ पहुंचा सकेंगे। तो हमारी तो असल कोशिश पहले इब्तिदा में इसको खुलम या इसको ओपन नहीं करना था। इब्तदाई तौर पर हमारी कोशिश थी कि चंद ऐसे बरादरान हो जो बाकायदा इन मौजूआत में शामिल हों, और उन मौजूआत में शामिल हों और बाकायदा उनको इस अंदाज से मुरतब किया जाए कि बाकायदा वो बरादरान इन मौजूआत को सुन के आगे पेश करने के काबिल हो जाए। और इसलिए हमने ये पीडीएफ फॉर्मेट और ये सारा कुछ ग्रुप में शेयर कर सकेंगे, और आप इसको अपने पास महफूज रखिएगा, ताकि आपको जब अपनी बैठक में, आपको जब अपनी इसी क्लास में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के हमरा मौका मिलता है, तो ये वो बुनियादी मौजूआत है इंशाल्लाह ताला आप इनको आसानी के साथ बयान कर सकेंगे। और जो बाकी मुतलका मौजूआत शामिल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो उन मौजूआत को भी आप बयान करते जाएंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा और बेहतर होगा। क्योंकि सुनना बराए सुनना तो उसका कोई फायदा नहीं है। असल तो ये है कि हम सब के सब इस जिहाद में शामिल हों। तो ये जिहाद तबीन सिर्फ मेरा हक नहीं है, या जैदी साहब का हक नहीं है, या जाबिर भाई का, या उमैर भाई का, या चंद एक बरादरान का नहीं है। तो आप सब बरादरान अगर इंशाल्लाह ताला इसमें मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ये ज्यादा मौजू वजात के साथ फैल सकता है। और इस कारवान में हम अकेले नहीं, सारे बरादरान हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। तो कोशिश क्या है, तरीकाकार क्या है, कि दो मेथड के साथ जब हम लेक्चर को सुनेंगे, एक अपने लिए काबिल इस्तेफादा हो सके, और दूसरा ताकि हम बाकी बरादरान तक इस पैगाम को कन्वे कर सकें। तो इंशाल्लाह आप जब इस मेथड के साथ आहिस्ता आहिस्ता आशना होते जाएंगे, तो ये मौजू ज्यादा काबिल तफहीम होता जाएगा। बहुत शुक्रिया। चले, ओके बरादरान। ये आगा मेरा सवाल किया, इसी से एक माजरत रिलेटेड खाऊं वो है जाबिर भाई, मैंने। यहाँ पे मिसबा मेहदी भाई ने सवाल किया कि कितनी जी उम्र जी। के बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। आप जितनी मतलब आप कह सकते हैं कि जो सोचने समझने की इस्तेताअत रखते हों, इस काबिल हों कि वो थोड़ा सा इन मौजूआत को समझ सके, जो कि थोड़े से मौजूआत टफ हैं, नाम से ही टफ हैं, फलसफे दीन और इंसान शनासी। अलबत्ता इसकी वजाहत हम आसान जुबान में, आसान अल्फाज में करेंगे, लेकिन इतनी उम्र का हो बच्चा, कम से कम कोई 15 साल का, 14 साल का, इस उम्र का हो, ताकि वो बच्चा आसानी के साथ इन मौजूआत को समझ सके, खुलासा तैयार कर सके और आगे बयान करने के काबिल हो सके। जी जाबिर भाई। आगा मैंने शुरू में जो क्वेश्चन किया था वो इसी इसी से अराउंड था कि ये जो मौज़ूआत है, अगर हम आगे जाके इसमें इस हद तक जा सकते हैं कि हम इसकी तबलीग कर सके, तबयीन कर सके, तो आपके लेक्चर के अलावा भी अगर हमें मवाद मिल सके, जैसे आगाज़ साहब के कोई वीडियोस हो जो आपको लगे कि ये हम सुन के बेहतर इस्तेफादा कर सकते हैं, या कोई लिटरेचर हो, किताब हो, शहीद मुतहरी या इमाम खामनाई, इस तरह के जो हमारे वो मुबल्लिगीन के जिन्होंने सही तरह से तबयीन की है, वहाँ से हम कैसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा होगा हमारे लिए कि वहाँ पे उन किताबों को या उन वीडियोस को हम, लेक्चर्स को हम सुन सकें, ताकि हम मज़ीद इन डेप्थ जा सकें। हाँ साहब, बहुत आली, वेल डन, मैंने इस नुक्ते को नोट कर लिया है।
तो आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये भी इस मौजू के अंदर शामिल होगा कि जो बिलखुसूस हमारी गुफ्तगू होगी और इस बाबत अगर उस्ताद मोहतरम के लेक्चर्स हैं तो उन लेक्चर्स को भी हम बयान कर सकें या उसका लिंक भेज सकें, या मुतलका कोई किताब है तो उस बाबत इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इन मौजूआत की तिबीन के साथ, वजात के साथ, वो भी बाकायदा मवाद के साथ शामिल हो, ताकि आप ज़्यादा आसानी के साथ इन मौजूआत को आगे बयान कर सकें। ओके इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सब बरादरान अर्जुमंद का, आप सब शामिल हुए। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा आसान जुबान में आसान फहम आपके लिए पेश कर सकें, ताकि आप इससे ज्यादा आसान फहम आप आगे पेश कर सकें अपने मुतलका दीगर बरादरान तक। और इंशाल्लाह ताला ये कारवान इल्म व अमल यहाँ से जारी होगा। खुदावंद मुताल आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की क्लास को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इन मौजूआत की इंशाल्लाह मजीद वजाहत और मजीद तफसीलात वो बाकायदा ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। आप बरादरान इस्तेफादा कर पाएंगे और इन मौजूआत में इंशाल्लाह ताला आसानी के साथ वारिद हो सकेंगे। आप सब बरादरान का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज व नासिर। आज की क्लास का इख्तिताम यहीं पे होता है। मुतलका सवाल हो मजीद किसी किस्म का तो आप ग्रुप में कर सकेंगे, ताकि मजीद उसकी वजाहत में तफसीलात हम जो है वो शेयर कर सकें।